प्रणाम। कल बुद्ध पूर्णिमा है, यानी कि शुक्ल पक्ष चल रहा है। दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। अभी चांद पूर्णिमा की तरफ जा रही है और आज 14वां दिन है, तो शुक्ल चतुर्दशी हुआ और महीना वैशाख का है, मई। तो इसलिए शुक्ल चतुर्दशी को हर वर्ष वैशाख के महीने में नरसिंह जयंती मनाई जाती है। आज नरसिंह जयंती है, आप सबों को बहुत बहुत बधाई। नरसिंह क्या आज के परिप्रेक्ष्य में समसामयिक हैं? कुछ सीखा जा सकता है उनसे? इसी विषय में आज सुनते हैं कहानी नरसिंह की, दो परिप्रेक्ष्य से। पहला पश्चिमी परिप्रेक्ष्य या हिस्टोरिक डायमेंशन, और दूसरा पूर्वी परिप्रेक्ष्य या पौराणिक परिप्रेक्ष्य या तत्व के आधार से। नरसिंह की कहानी कुछ ऐसी होती है कि द्वापर युग में पैदा हो जाता है हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप ब्रह्मा की तपस्या कर जाता है, प्रसन्न कर जाता है उन्हें और अमर होने का वरदान मांगता है। ब्रह्मा कहते हैं कि अमर संभव नहीं, क्योंकि जो भी समय में पैदा होता है वो आयु लेकर पैदा होता है। तो हिरण्यकश्यप अपनी बुद्धिमत्ता लगाता है और मांग जाता है एक वरदान, जहाँ कहता है कि ठीक है, मुझे वरदान दें कि ना मुझे कोई व्यक्ति मार सके, ना पशु, ना देव, ना गंधर्व, ना किन्नर, ना मैं अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से कटूं, ना मैं पृथ्वी में मरूं, ना मैं स्वर्ग में मरूं, ना मैं पाताल में मरूं, ना मैं घर के अंदर मरूं, ना मैं घर के बाहर मरूं, ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं दोपहर में मरूं। मांग जाता है। ब्रह्मा कहते हैं तथास्तु। सोचता सब कुछ हो गया उसके पास, कैद कर लिया हर किसी को, उपद्रवी हो जाता है, पृथ्वी में हाहाकार मचता है, स्वर्ग में तांडव नाचता है, पाताल को नष्ट करता है और ऐलान कर जाता है कि मैं ही हूँ जो कि ईश्वर है और मेरे ही नियम चलेंगे, इसी को धर्म कहना चाहिए। उसके घर पैदा हुआ प्रहलाद। प्रहलाद हाथ जोड़ता है और कहता है कि धर्म के तो अपने नियम हैं, वो तो ना जाने कौन बनाता है, वही विष्णु बनाता है। विष्णु यानी कि जो कि हर जगह हो, जीव में, निर्जीव में, सजीव में, ऑल परवेसिव कहते हैं ना विष्णु को। तो हाथ जोड़ता है। हिरण्यकश्यप बड़ा गुस्सा होता है उसके ऊपर और उसे मरवाने की तरह तरह की कोशिश करता है। हाथियों के नीचे लाता है, होलिका की गोद में बिठाता आग लगाने के लिए, शस्त्रास्त्र से हत्या करने की कोशिश करते हैं, पशु और नाग भेजता है, लेकिन प्रहलाद बच जाता है। एक दिन हुआ कुछ यूँ कि दरबार में सब बैठे हुए थे और हिरण्यकश्यप ने ऐलान कर दिया कि मुझे ही ईश्वर माना जाएगा हर जगह। प्रहलाद वहीं बैठा था, बिल्कुल विनीत होकर कहा कि नहीं, ये लेकिन गलत हो जाएगा, ये धर्म विरुद्ध है। हिरण्यकश्यप पूछता है तुम क्या कहना चाहते हो? मेरे अलावा भी कुछ है इन चीज़ों में, ये तो सब निर्जीव हैं। तो प्रहलाद कहता है नहीं, हर चीज़ में दिव्यता होती है और यही जो जान जाता है वो बुद्धिमान है। दिव्यांग शब्द दिया है ना हमारे प्रधानमंत्री जी ने विकलांगों निशक्तों के लिए, वो यही भारतीय संस्कृति को दर्शा जाता है, जहाँ की हम हर चीज़ में दिव्यता देखते हैं, ना कि बाहरी आवरण ढंग ढांचे को। तो प्रहलाद भी वही इशारा करता कि वही विष्णु हर किसी में है। तो हिरण्यकश्यप क्रोधित होता है, अपनी गदा ले लेता है और पास के खंभे की तरफ जाता है और कहता है इस खंभे में भी है। प्रहलाद कहता है हाँ बिल्कुल इस खंभे में भी है। वो उस गदे से उस खंभे को तोड़ता है और निकलते हैं उसके अंदर से नरसिंह, आधे पशु आधे मनुष्य, किसी भी श्रेणी में नहीं। हिरण्यकश्यप को उठाते हैं, अपनी पूरी ताकत झोंकता है हिरण्यकश्यप, लेकिन उसे उठाते हैं अपने भुजाओं में, जाते हैं, ना बाहर निकलते हैं महल के, ना अंदर रहते हैं, दहलीज पे खड़े होते हैं, ना घर के अंदर रहे ना बाहर रहे, अपने जंघाओं पे उसे रखते हैं, ना स्वर्ग में है ना पृथ्वी पे है ना पाताल में है। अपने नाखून बड़े करते हैं, ना शस्त्र है ना वो अस्त्र है, उसे फाड़ डालते हैं और उसकी अंतड़ियाँ लपेट लेते हैं अपने चारों तरफ, बिल्कुल उग्र रूप में। श्लोक कहता है ना, उग्र वीरं महाविष्णुं ज्वलंतं सर्वत्र मुखम। विष्णु के अवतार है चतुर्थ, ज्वलंत, मुंह गुस्से से जल रहा है, लेकिन नरसिंहं भीषणं भद्रं, भीषण है पर भद्र हैं, मर्यादित हैं, अधर्म का कोई कार्य नहीं कर रहे। मृत्युं मृत्युं नमाम्यहम,
मृत्यु के लिए जो मृत्यु बनकर आया है उसे मैं प्रणाम करता हूँ। उसी नरसिंह का आज जयंती है। सीखने की बात क्या है? सीखने की बात यह है कि हर चीज़ में दिव्यता होती है, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो, और उस दिव्यता को आदर देना चाहिए। इसलिए पैर लगता है कहीं तो हम विष्णु कहते हैं ना, यहाँ वो ढकोसला नहीं है, वो अंगूठा छापगिरी नहीं है, वो एक समझ है, गहरी समझ है। यही समझ हमने छोड़ा और हर जगह उत्पात मचाया। कहीं किसी चमगादड़ में था ये कोरोना वायरस जिसे हम निर्जीव कहते हैं। हरकत ऐसी हमने की कि अब वो इंसानों में आ गया है और सजीव होता जा रहा है और मृत्यु बनकर उभर आया है पूरे विश्व के लिए। ज़रूरी है कि वापस हम उस दिव्यता को हर चीज़ में देखने की संस्कृति को वापस लाएं और दिव्यांग शब्द का अर्थ सही मायने में समझें। ये घटना सही में हुई थी कहीं। पाकिस्तान के मुल्तान शहर में प्रहलादपुरी का मंदिर है। खंडहर बचे हुए हैं अभी, लेकिन प्रहलादपुरी का मंदिर है, वहीं वो घटना हुई थी। कहीं वर्णित है, दुनिया की सबसे पुरानी किताब ऋग्वेद के 1.154 नंबर के ऋचा में वर्णित है, और कहीं यजुर्वेद 12वां चैप्टर 7वां अध्याय और तीसरी ऋचा में वर्णित है, और कहीं मत्स्य पुराण, रामायण, महाभारत हर जगह वर्णित है। क्या सीखते हैं हम इससे? हम सीखते सिर्फ इतना ही हैं कि अगर हम पृथ्वी के साथ अभद्र व्यवहार करें तो वो बार बार धर्म दंड देने के लिए अलग अलग रूपों में आ जाएगा। चाहे वो नरसिंह हो, चाहे वो और कोई विषाणु हो जिसे हम कोरोना के नाम से जानते हैं, और किसी के लिए नहीं, सिर्फ इंसानों के लिए काल बन कर आया है। प्रार्थना करते हैं नरसिंह को, जो कि मृत्यु के लिए मृत्यु बनकर आते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।